नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे वीडियो में मुद्दा है महिला आरक्षण का। जी हाँ, महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में पास हुआ है और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए लागू होगा। 33% महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। विधानसभा में ये कब से लागू होगा, क्या होगा, इसके पीछे कितनी सफलता मिलेगी महिलाओं को, इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि महिला बिल आखिर में पेश तो हुआ, पास भी हुआ, लेकिन लागू कब होगा। सर, ये बड़ा असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है कि 2024 में नहीं, 2029 में ये लागू होगा। ऐसी एक ने तो आज बोल दिया 35 में लागू होगा और अभी एक का स्टेटमेंट आया है और कांग्रेस से वडेट्टीवार का है। कांग्रेस के राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ओबीसी को स्पेशल आरक्षण दो उसमें। हाँ, नहीं, वो मुस्लिम के लिए तो एमआईएम ने उसको सपोर्ट नहीं किया जी। वो एक मत से नहीं हुआ, 2 मत कम पड़ गए। वो 2 मत थे ओवैसी ग्रुप के जी। वो अपने जलील अपने औरंगाबाद के और ओवैसी, उन्होंने वोट नहीं किया उसके पक्ष में, ये कह के कि भाई इसमें सभी के लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए, मगर मुस्लिमों महिलाओं के लिए नहीं है, माइनॉरिटी के लिए तो वो भी होना चाहिए था करके। उनकी बात भी सही है, मानता हूँ मैं सर, उनको गलत नहीं मानता हूँ सर। इसमें ऐसा है कि मोदी साहब के चाहने वाले, उनके प्यार करने वाले, उनके ऊपर श्रद्धा रखने वाले और वही प्राइम मिनिस्टर फिर से बने, ये सोचने वाले जो देश में लाखों लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से हम दो पक्का है। हाँ, हम चाहते हैं मोदी साहब आ जाए। मैं तो यहाँ तक अभी हम दोनों को एक वीडियो बनाना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बीच में ये करके रखा था अपने घटना में कि 75 के बाद आदमी निवृत्त हो जाए जी, जिस आधार के मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी को बाजू कर दिया गया और सल्लागार मंडल में डाल दिया। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे जब नितिन गडकरी को तीसरी बार भाजपा का अध्यक्ष बनाना था तो भाजपा ने अपना घटना दुरुस्ती करके एक आदमी 2 बार नहीं 3 बार भी हो सकता है ऐसा घटना दुरुस्ती किया था। अब वो घटना दुरुस्ती करने के बाद ऐसा हुआ कि जो नितिन गडकरी के खिलाफ लोग थे उन्होंने शरद पवार के माध्यम से वो पूर्ति का कांड निकाला। हाँ, उस समय क्योंकि शरद पवार इनके पार्टनर थे ना एक जमाने में, तो क्या है जब साथ में रहते तो एक दूसरे के सब सीक्रेट मालूम होते, तो शरद पवार ने उनसे टाइप कर लिया, तो पूर्ति के सब कागजात देके सब मीडिया में ब्लास्ट कर दिया। पूर्ति का छापेमारी भी बहुत हुई है, थाना में भी कार्यालय था उनका। हाँ, तो सर ऐसा हो गया कि उसकी वजह से तीसरी बार होना तो छोड़ो, मंत्रिमंडल में आते कि नहीं ऐसी मुसीबत हो गई। और अभी भी उनका टिकट काट के देवेंद्र फडणवीस को देने की जो चाल चल रही है, ऐसी चर्चा है जी, हम नहीं बोलते हैं मगर बिल्कुल चर्चा है कि फडणवीस अभी लोकसभा में जाएंगे, नागपुर से जाएंगे, गडकरी की टिकट कटेगी और वो कटिंग करने के लिए उनकी लॉबी पूरी बैठी है। इसलिए ये तुम्हारा कैक का ये आ गया, देखो अहवाल, जिसमें 30,000 करोड़ का गाफला, ये सब नेशनल हाईवे जो बने उसमें हुआ है, 30,500 करोड़ का गाफला हुआ, ऐसा कैक का रिपोर्ट आया है। क्या बात है, अब भी आया ना सर, 1 महीना पहले आया है। तो क्या ये नितिन गडकरी खा गए सब? सिर्फ नितिन गडकरी 5 पैसा नहीं खाएगा। नितिन गडकरी 5 पैसा का रिपोर्ट आप बता रहे हैं, कैसे है कि कैक का रिपोर्ट जो है उसमें बहुत सारे नाम आएंगे जी, मगर चीफ कौन था? गडकरी। तो पूर्ति में भी ऐसा है ना, पूर्ति में डायरेक्ट गडकरी ने खाया ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, मगर उसके लोगों ने खाया ऐसा प्रूफ था। सर, मेरा आदमी अगर पैसा खाता है तो मैं भी जिम्मेदार हूँ सर। रिपोर्टर को पकड़ा तो एडिटर को भी ये आता है कि नहीं? आता है ना। तो गडकरी के खिलाफ अभी कैक का रिपोर्ट जो है उसका आधार लेके उनका टिकट कट सकता है और बदनाम होके कटते हैं। बीजेपी वाले की ये खासियत है, बदनाम करेंगे, कोई बोले नहीं कि भाई गडकरी जैसे सच्चे आदमी का क्यों काटा, वो सच्चा है ही नहीं, पहले बदनाम करेंगे फिर टिकट काटेंगे, पहले बदनाम करेंगे। तो अभी कैक का रिपोर्ट जो है, जैसे पंकजा मुंडे को, हाँ, चिट्ठी घोटाला किया, ये भी खर्चे है। विनोद तावड़े को ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे ही भगा दिया उसको। मगर एक उनका तरह है, बीजेपी क्या है ना, वो च्युइंगम करके खाती है। च्युइंगम लेते हैं हम लोग तो अलग अलग गोली या कोई चॉकलेट है तो फटाक से मुंह में डालते हैं और खा जाते हैं। च्युइंगम हम ये करते रहते, चबाते रहते। हाँ, तो वैसे अभी गडकरी को चबाने के लिए च्युइंगम लिया है, उसका निकालेंगे उसको। और अभी वो अलग विषय है कि फडणवीस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके बारे में अलग से बोलेंगे। मगर ये जो मोदी साहब हैं, उन्होंने मेरी बहुत निराशा की।
मैंने सोचा था इतना ढाम ढूम ढीम ढाम 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 धड़क 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 धड़क, क्या होने वाला है मालूम नहीं। 5 दिन स्पेशल अधिवेशन 5 दिन का बुलाया है, इसमें क्या होगा। लोग 350-400 अटकलें लगा के बैठे, ये होगा ये होगा, पाकिस्तान प्राप्त कश्मीर मुक्ति की घोषणा होगी, कोई रिजर्वेशन में कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, कुछ नहीं निकला। सर ये महिला आरक्षण तो पहले भी लागू कर सकते थे, जो अभी अधिवेशन खत्म हुआ है। सर इसके लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाने की जरूरत क्या थी? सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कांग्रेस वालों के खिलाफ रहता हूँ, मगर खड़गे बोले वो सही है कि ये पहले राज्यसभा में हमने मंजूर किया था जी। सोनिया गांधी जो बोली कि ये इनका राजीव गांधी का सपना था जी बिल्कुल, और उन्होंने वो जो आरक्षण मिला है अभी स्थानीय स्वराज्य संस्था में, वो उन्होंने ही दिया था, ये भी सच है जी। उस समय वो गिर गया लोकसभा में और गिराने वालों में से बीजेपी थी, ये भी बात सच है। तो राहुल गांधी जो बोला कि आप ये विशेष अधिवेशन बुला के इसको पास कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट है आपका, ये तमाशा है, क्योंकि आप खाली महिलाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं, आशा देना चाहते हैं, ख्वाब देना चाहते हैं कि देखो आपके लिए 33% आ रहा है, मगर आप बोलेंगे जनगणना करेंगे, जातीय न्याय उसका ब्यौरा मिलेगा, फिर सर इसको कानून का रूप देने के लिए 15 असेंबली में ये पास होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने किया और कल हो गया। अच्छा, हाँ, 15 राज्य में होना चाहिए। 15 राज्यों ने करेंगे, वो इनके पास 15, 16, 17 राज्य है, वो हो जाएगा, मगर सर 17 दिन तो लगेंगे, बिल्कुल आज तो नहीं होगा। और वो होने के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो जनगणना से अगर निगडित करी है तो उसके लिए तो लगेगा, लंबा समय लगेगा और 2029 में ही लागू हो पाएगा, उससे पहले कहाँ हो पाएगा। आपने कल ये लोगों की आशाएं जगाई, महिला भगिनियों की आशाएं जगाई, मिला क्या उनको? पहले भी ख्वाब था, अभी भी ख्वाब ही है। मुझे तो लगता है आज की तारीख में जो एमपीज है, महिला एमपी, उनके भी बच्चे बड़े होके उनको शायद मिलेगा, ये बच्चियां बड़ी होगी तो उनको शायद इसका लाभ मिलेगा। इतना नाटक करके इतना सस्पेंस रखते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आमच्या मराठीमध्ये म्हणे डोंगर पोखरून उंदीर निघाला, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा बोल सकते हैं। मगर सर ये मजा नहीं आया कुछ। ये आपने रिजर्वेशन दिया तो अनाउंस करो ना कि भाई हम वटहुकुम निकालते हैं और आने वाले 24 में ही ये होगा जी। अभी संजय राउत बोला कि जो बड़े नेता हैं ये 1/3 अगर वो आ गए तो इधर उधर पत्ते पीसे जाएंगे ना तो फिर उनको निकालने के लिए किया है। भाई अभी जो बड़े नेता है उनमें से कितने हयात होंगे 2035 में, तो इनमें से आधे तो मरे होंगे नहीं तो उनकी उम्र कितनी है भाई, क्या 100 के आगे जिएंगे क्या? तो अभी तो उम्र का जो उनका रेशो आ रहा है उसमें तो 60 के 70 के आगे के ही बहुत सारे दिख रहे हैं, तो वो 35 तक रहेंगे क्या या चुन के आएंगे क्या? तो उनके लिए कोई धोखा नहीं है। क्या है, संजय को एक आदत है हर चीज़ में निगेटिव देखना, तो वो निगेटिव हर एक चीज़ में देखेगा, वो तो देख रहा है और बोल रहा है, वो ठीक है, उसको बोलने दो। अभी ऐसा है कि मोदी जी और इनको चाहिए था कि ये 24 के इलेक्शन में आना चाहिए था, तो मजा आता, मतलब होता था। हाँ, मतलब होता। तो बोल सकते थे कि हमने स्पेशल अधिवेशन बुलाया 5 दिन का और उसमें ये लागू किया, इमीडिएटली सब लागू किया, फिर वो क्रेडिट ले सकते थे। अच्छा, हाँ, ये 5 दिन का खाली ऐसा है कि नए संसद में एक नया तमाशा, एक चर्चा हो गई बस, और कुछ नहीं हुई। सर ये कुछ ठीक नहीं हुआ। और जैसे जैसे औरतों के ध्यान में आएगा ये 24 की बात नहीं है, 29 की भी बात नहीं है, शायद 33 की बात है, वो महिलाएं भी क्या है ना सर, आप किसी को बोलते हैं ना मैं तेरे को कुछ देने वाला हूँ, 100 रुपया देने वाला हूँ, और आइन वक्त पर बोलते हैं 100 रुपया देने वाला हूँ, मेरा पक्का प्रॉमिस है 10 साल बाद, मगर 10 साल बाद तब खत्म कहानी, तो कहानी खत्म हो जाती है। और गुस्सा आता है मेरे को, फिर बोला क्यों? हाँ, नहीं बोलता तो मैं क्या मांगने आया था तेरे को? अभी तो चुप ही थी ना देश की महिलाएं, कहाँ किसी ने आवाज उठाया था या कोई आंदोलन चल रहा था क्या? तो सब जगह छोड़ दिया। हाँ, नहीं, सबको ऐसा हिला के ये करके छोड़ दिया। तो तुम्ही जागं केलं आणि सांगितलं नाही झोप अजून 15 वर्ष, ऐसा हो गया। तो सर मोदी जी ने पहली बार मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है कि बहुत गलत बात की है, और इसका सर असर अगले इलेक्शन में हो सकता है। अगर महिलाएं फ्रस्ट्रेट हो गई जी और अपोजिशन वाले कामयाब हो गए ये दिखाने में कि ये सिर्फ एक उसका बम नहीं, ये तमाशा था, 5 दिन का अधिवेशन बुलाना, ये करना वो करना, और लोगों में अपेक्षाएं बहुत थी।
उसकी तुलना में ये कुछ नहीं, ये तो पहले से चालू ही था। और अभी कुछ करना चाहिए तो उनको सर अभी ना पाक व्याप्त कश्मीर में सेना वही इंटरेस्ट है बस। घुसाना, यही एक बाकी रह गया है अभी, बाकी कुछ नहीं कर सकते। और ये और एक देखो, मैं कल यूट्यूब पे देख रहा था, ये सनातन धर्म के ऊपर जो स्टालिन के बेटे ने ये किया है क्रिटिसिज्म, उसको बढ़ाने की कोशिश वो करेंगे, मगर वो कितना बढ़े पाएगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सनातन वर्सेस अदर्स, ये वो भी सर इतना इतना ये तूल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि तूल नहीं हम पकड़ा। अपने को हिंदू मानते हैं, सनातनी हिंदू नहीं मानते ना। जी जी और सनातन धर्म जिसको बोलते हैं वो हिंदू धर्म से अलग है ऐसा भी हम सोचते हैं। सनातन धर्म जो है वो ब्राह्मणों का है, जी और हिंदू धर्म जो है वो सबका है। जी वो वहां तक तो मोहन भागवत बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है जिसकी निष्ठा हिंदुस्तान के प्रति है वो सब हिंदू ही है, यहाँ तक जाते हैं। जी तो ये सनातन वगैरह का वाद भी उनको कहाँ तक ये करेगा। सर पहली बार कल मेरे मन में आशंका आई कि शायद बीजेपी को अपने बल पर क्लियर मेजोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहली बार आया। अभी देखते हैं, बहुत टाइम है। अगर कश्मीर में हंगामा किया है उन्होंने, कश्मीर बात तो किया, तो बस 400 के आगे जाएंगे। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था कि महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में जो पास हुई है, निराशा वो है। कब लागू होगा, किस तरह लागू होगा, कैसे लागू होगा, किन महिलाओं को इसका आरक्षण मिल सकता है। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा, तो सर हमें विधेयक व्हाट्सएप में ही कमेंट लिखा है, जरूर लिखिए। विधेयक में ही लिखा है कि ये तुरंत लागू होने वाला नहीं है। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत।